बच्चों ये एग्जाम व्यू से ये एक्सरसाइज 9.1 इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से देखिए और समझिए। यहाँ जो क्वेश्चन आपका फर्स्ट यानी ये जो थर्ड क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या दिया है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। देखो जो बच्चे फिसलते हैं यानी वो इस तरह की होती है फिसलन पट्टी, इस पर इस तरह से वो फिसलते हैं। फिसलन पट्टी लगाना चाहती है यानी ये एक फीमेल ठेकेदार है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। यानी जो प्रथम स्थिति है हमारी, प्रथम स्थिति जो है वो क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है। वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर। देखो प्रथम स्थिति में क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है, यानी इसमें जो कोण दिया है आपको 30 डिग्री का दिया है, ऊंचाई 1.5 मीटर दी है। हमने यहाँ पर ये एक डायग्राम बना लिया है। ये देखो ये 90 डिग्री है, यहाँ पर जो ऊंचाई है उसकी 1.5 मीटर है और ये आपकी फिसलन पट्टी है। तो थीटा के सामने वाला यानी जो कोण है थीटा कोण 30, इसके सामने वाला क्या होता है आपका, ये लंब है। 90 डिग्री के सामने वाला आपका कर्ण होता है और ये जो जमीन पे होता है आपका ये आधार है, आपका जो बचा हुआ आधार है। इसके लिए हमें क्या, यहाँ पर हम लिख लेते हैं लाल बट्टे कक्का, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखो अब हमें दिया क्या है, यानी एक साइड हमें दी गई है, लंब दे दिया है 1.5 मीटर दे दिया है। एक तो इसे लेंगे हम, तो हमारा त्रिभुज क्या है, यहाँ पर हम त्रिभुज ABC में यानी हमें लंब दिया है तो लंब ले लिया हमने। अब देखो हमें निकालना क्या है, फिसलन पट्टी। ये वाली फिसलन पट्टी निकालनी है, ये कितनी लंबी है, तो हम इसी को ले लेते हैं। तो ये क्या है, कर्ण, तो यहाँ पर आप कर्ण ले लीजिए। अब ये थीटा कोण हम किसके लिए रखे, देखो लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण क्या है, साइन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन 30 हो जाएगा। लंब कितना है आपका 1.5 है और कर्ण क्या है, कर्ण आपका दिया ही नहीं है, तो हम क्या करें इसे AC रख लें। और ये साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो देखो यहाँ पर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसका, तो AC = इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10, 10 का 0 हो गया, 1 बचा, और 2 1 जा 2 और 1 3 हो गया। और देखो एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि AC = 3 मीटर हो जाएगी। यानी जो पहली स्थिति में जो फिसलन पट्टी है, यहाँ लिख देंगे हम फिसलन पट्टी की लंबाई होगी आपकी 3 मीटर। ये 3 मीटर हो जाएगी आपकी प्रथम स्थिति में। अब दोस्तों हम सेकंड स्थिति करते हैं। बच्चों अब ये हमारी द्वितीय स्थिति है, इसमें क्या दिया गया है, देखो झुका हुआ है, उसके बाद जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई, यानी जो ऊंचाई है आपकी वो कितनी है, 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यानी ये आपकी फिसलन पट्टी है जो भूमि के साथ 60 डिग्री यानी
यहाँ पर जो कोण कितना बनना है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें किसकी लंबाई ज्ञात करनी है? फिसलन पट्टी की। देखो 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है, और जो कोण दिया है आपका उसके सामने आपका लंब होता है, ये वाला, ये लंब, और ये आपका आधार बचा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज PQR में, PQR में। अब देखो हमें जिसकी जरूरत है सिर्फ वही साइड लेंगे। हमें यहाँ पर जो जरूरत है, किसकी जरूरत है हमें? देखो एक तो हमारी साइड ये वाली दी गई है साइड, और दूसरी फिसलन पट्टी हमें निकालनी है। तो हमें इन दो साइड से ही मतलब है, इन्हीं को हम ले लेंगे। तो यहाँ क्या लेंगे? लंब अपॉन में कर्ण कर देते हैं हम, लंब अपॉन में कर्ण। अब देखो ये लाल बट्टे कक्का लिखा है, तो लंब बट्टे कर्ण किस में है? लंब बट्टे कर्ण इसमें साइन में है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? साइन 60 हो जाएगा। लंब कितना है आपका? ये 3 मीटर है, और कर्ण कितना है? कर्ण है ही नहीं, तो ये कर्ण क्या है आपका? PR है। उसके बाद में आपका ये साइन 60 जो होता है, यानी टेबल में इसकी कितनी वैल्यू होती है, वो वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। तो साइन 60 की जो टेबल में जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी √3/2। तो देखो इसका इसका मल्टीप्लाई हो जाए क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर लिखें आप √3 और ये PR हो जाएगा, और यहाँ पर 3 2 जा ये 6 हो गया, 6 हुआ, और यहाँ पर आप PR रखेंगे, PR और ये 6 हो गया। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है आपका √3, तो इस उधर जा करके डिवाइड में चला जाएगा, ये √3 डिवाइड में आ गया। अब हम क्या करते हैं, हर की जगह पर हम कभी भी रूट वाली संख्या को रखते नहीं हैं, उसे सॉल्व करना पड़ता है हमें। अब इसे हम और आगे प्रोसेस में सॉल्व करेंगे। यहाँ से जो सॉल्व करेंगे वो क्या होता है? परमेयीकरण कहलाता है। परमेयीकरण में क्या करेंगे हम, यहाँ हमें PR निकालना है। तो देखो 6 और √3, यानी जो संख्या आपकी रूट वाली संख्या है उसका हम ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर √3 और ये √3। तो देखो यहाँ PR, यहाँ पर 6 इंटू √3 अपॉन ये कितना हो गया? √9 हो गया, 3 3 जा 9, और ये PR यहाँ पर 6 इंटू √3 अपॉन में क्या करेंगे? √3 इंटू 3, इसके हमने फैक्टर कर लिए, और फैक्टर किए और इसका ये एक पेयर बन जाएगा। आगे कर लेते हैं हम, तो सॉरी यहाँ पर आपका PR कितना है? 6 इंटू √3 अपॉन, देखो पेयर है तो 3 ले लेंगे यहाँ पर। अब 3 से इसको हम काट सकते हैं, 3 2 जा 6, ये कट गया। तो PR कितना हो जाएगा आपका? 2 और √3 मीटर। तो हमारे यानी जो प्रथम स्थिति थी उसकी फिसलन पट्टी की हमने निकाल ली, 3 मीटर निकल के आई, और दूसरी स्थिति में जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई थी वो भी निकल के आ गई आपकी 2√3 मीटर निकल के आ गई।